देयर नेक्स्ट एक्शन, यानी कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, राइट। हेलो एंड वेलकम टू टाइलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का लाई हूँ आज एक और पिक कार्ड रीडिंग। एंड आज का जो पायल सिलेक्शन है वो इंट्यूटिव सिलेक्शन है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है वो पायल नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे, यानी कि जो लोग ब्लॉक सिचुएशन में है या जिनकी बातें नहीं हो रही उनके पर्सन से, ठीक है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जो लोग नो कम्युनिकेशन में है वो पायल नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे। एंड जो लोग इन रिलेशनशिप में हैं एंड सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन का, जिस पर्सन के साथ वो रिलेशनशिप में हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन उनके टुवर्ड्स क्या होगा, वो पायल नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो चलिए लेट्स मूव ऑन टू पायल नंबर 1। हेलो माय शाइनिंग पायल नंबर 1 पीपल। सो आपने इस पायल को सिलेक्ट किया है, यानी कि आप अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। तो चलिए जल्दी से हम जान लेते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके टुवर्ड्स क्या होगा। एंड अगर आपसे ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट करे, प्लीज़ एंजल्स को बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड हम इस रीडिंग में आपके पर्सन के मैसेजेस भी लेंगे, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, मुझे ये बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं जिस भी पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, मुझे प्लीज़ बताइए उन पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के टुवर्ड्स। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, नेक्स्ट एक्शन इनके पार्टनर का इनके टुवर्ड्स क्या होगा। ओके, दिस वन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। प्लीज बताइए एंजल्स। जस्टिस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वन मोर कार्ड एंजल्स, this one, just a second, 9 of wands। okay, bottom of the deck 2 of wands, ठीक है। मैं आपके पर्सन के मैसेजेस भी ले लेती हूँ, then I'll start your reading। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं, just a second, जिस पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनके साथ ये लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, प्लीज बताइए एंजल्स कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन इनको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंड गिव मी क्लैरिफायर ऑफ नाइट ऑफ स्वॉर्ड ऑल्सो। ओके, आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, प्लीज गाइड मी एंजल्स, इनके पर्सन को क्या मैसेज देना चाहते हैं। This one, I feel you don't need me anymore. Let's check. Okay, I know exactly what I was doing. Ace of Swords, please बताइए angels। Okay, I am dying for you, come back please। Okay, एंड इसके साथ एक और मैसेज आया है, आई एम नॉट ओवर यू, ठीक है। लेट मी टेक वन मोर कार्ड, देन आई विल स्टार्ट योर रीडिंग। दिस वन, आई वॉन्ट टू टीच यू अ लेसन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, इट वॉज माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। ओके, सो just a second, let me arrange the cards first। So guys, let's start with your reading। So आप लोग no contact situation में है, right? So सबसे पहला जो यहाँ पे मैसेज है जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके टुवर्ड्स ये है कि उनको ना अब समझ आ चुका है कि गलती आपकी थी नहीं, उनको भी पता है एंड उनको भी पता है कि उनकी गलती थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन्होंने आपको ब्लेम किया, राइट।
जिसके कारण आप लोग का ब्रेकअप हो गया। लेकिन यहाँ पे बात ऐसी है, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन ये है कि वो भागे भागे विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के आपके टुवर्ड्स आने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तब से लेके 12 डेज के विद इन ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करने ज़रूर आएंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये एकदम अपना मन तो बना ही लेंगे आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, एंड फिर हो सकता है कि मैक्सिमम 1 to 2 मंथ्स में आपको ये जो पर्सन है वो कांटेक्ट करें। ओके, आपके पर्सन का पहला मैसेज आपके लिए ये है, आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। यस, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं गिल्ट है कि गलती तो उनकी थी लेकिन उन्होंने ब्लेम आपको किया, राइट। एंड अब कहीं ना कहीं उस गलती को सुधारने के लिए इनका नेक्स्ट एक्शन आपके टुवर्ड्स ये है कि आपके लिए ये भागे भागे आ जाएंगे। एंड यहाँ पे इंट्यूशन आ रही है मेरे को, एंजल्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कुछ लोग के लिए तो यहाँ पे विद इन 3 डेज या 3 वीक्स ही ये पर्सन आपके टुवर्ड्स वापस आ जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, इसीलिए तब से लेके आप काउंट कीजिएगा टाइमिंग। ओके, विद द 6 ऑफ कप्स ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं पास्ट को भुला के, पास्ट की आपकी गलती हो या उनकी गलती हो, हर चीज को, पास्ट की चीजों को भुला के आपके साथ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि पास्ट की जितनी भी पुरानी गलतियां थी आपकी या उनकी, उन सबको साइड करके इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने अभी ऐसा नहीं किया तो ऐसा ना हो कि आप उनको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएं, बिकॉज इनको अच्छे से पता है कि गलती इनकी थी लेकिन इन्होंने ब्लेम आपको किया, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है थोड़ा सा ना गिल्ट में भी है, एंड कहीं ना कहीं इनके बैक ऑफ द माइंड ये सोच भी रहे कि शायद आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हैं, इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे कार्ड भी आया है, आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर, यानी कि वो ये सोचते हैं कि शायद आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं पास्ट में उन्होंने आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया है कि अब शायद आप उनको वापस से अपनी लाइफ में लेना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में इनको ये डर है आपको खोने का, इसलिए कहीं ना कहीं भागे भागे नेक्स्ट एक्शन के रूप में ये आ रहे हैं आपके टुवर्ड्स। एंड विद द जस्टिस कार्ड, आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। तो कहीं ना कहीं इन्होंने पास्ट में जो भी आपके साथ किया था वो इनको अच्छे से पता था कि ये क्या कर रहे थे आपके साथ। ठीक है, इनको अच्छे से पता था कि ये गिल्ट में थे, इनको अच्छे से पता था कि ये कहीं ना कहीं अभी तो गिल्ट में है, लेकिन पास्ट में इन्होंने जो भी किया आपके साथ बिल्कुल सोच समझ के किया। ठीक है, जैसे कि हो गया कि गलतियां इनकी थी लेकिन इन्होंने ब्लेम आपके ऊपर किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, ठीक है, वो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आपको कि वो आ रहे हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन आपके टुवर्ड्स ये होगा कि ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देने आ रहे हैं, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने आ रहे हैं। ठीक है, एकदम क्लियर कट क्लैरिफाइंग कम्युनिकेशन, विद क्लैरिटी कम्युनिकेशन करने आ रहे हैं ये आपके टुवर्ड्स। एंड कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जो पैशन खत्म हो गया था ना, उस पैशन को रीइग्नाइट करके आपको जस्टिस देने के लिए आ रहे हैं ये पर्सन वापस। एंड इनका नेक्स्ट एक्शन आपके टुवर्ड्स यही रहेगा कि ये कहीं ना कहीं आपके साथ विद द 11 नंबर कार्ड विच बिकम्स टू 2 नंबर कार्ड कहीं ना कहीं यूनियन करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको कहना चाहते हैं कि पास्ट में मैंने जितनी गलतियां की हैं, ठीक है, या अगर झूठ बोला या फिर चीटिंग की, डिसीट दिया, ठीक है, धोखा दिया, जो भी ये कर रहे थे इंटेंशनली कर रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं इनको गिल्ट हो रहा है, इनको रिग्रेट हो रहा है कि मैंने कौन सी बड़ी गलती कर दी। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं अब इनको अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है, जिसके कारण ये वापस आके आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं। एंड पास में इन्होंने जो इस रिश्ते के अंदर एकदम इररिस्पॉन्सिबल बिहेव किया, बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली इस रिश्ते को लेके, बिल्कुल भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, आपके प्यार का, आपकी इज्जत का कहीं ना कहीं सम्मान नहीं किया इन्होंने, आपको धोखा दिया या फिर आपके साथ फाइट्स की। तो कहीं ना कहीं अब जो भी पास का सिनेरियो था वो मैं यहाँ पे चेक नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं एग्जैक्टली बस नेक्स्ट
एक्शन जो होगा इनका वो बता रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे एंजल्स आर गाइडिंग में कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं यूनियन चाहते हैं अब, एंड इन्होंने पास्ट में जो भी किया इनको अच्छे से पता था कि ये गलत कर रहे थे, फिर भी कहीं ना कहीं आपके साथ गलत करते जा रहे थे, ठीक है। इनका इंटेंशन ही था कहीं ना कहीं आपको हर्ट करना या फिर आपको लेसन सिखाना, ठीक है। जस्ट बिकॉज यहाँ पे कार्ड ये भी आया है, आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन, तो कहीं ना कहीं एंजल के द्वारा भी शायद आपको आपकी लव लाइफ में कोई लेसन मिलना था जो कहीं ना कहीं इस पर्सन के द्वारा एंजल्स ने आपको दिया, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि पास्ट में या फिर इन प्रेजेंट आप ऐसे हैं कि आप बिल्कुल भी सेल्फ केयर नहीं करते, आप कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ दूसरों को प्यार देते हैं, खुद को प्यार नहीं देते। जस्ट अ सेकेंड, लाइटिंग की इशू है, जस्ट अ सेकेंड। या आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। सो आई वॉज सेइंग कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको एक लेसन देने आए थे आपकी लाइफ में, एंड कहीं ना कहीं जब इनको भी रियलाइज हुआ कि हाँ भाई इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत ही कर दिया, तो कहीं ना कहीं अब इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, एंड इनको पता है कि आपसे ज़्यादा प्यारा पर्सन या प्यार करने वाला पर्सन इनको नहीं मिल सकता, ठीक है। इसलिए ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं, ठीक है, आपसे कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने अभी स्टेप नहीं लिया तो आपको खो बैठेंगे, एंड कहीं ना कहीं ये उनके मन में ऐसा चल रहा है। एंड जहाँ तक आपकी बात की जाए, मेरे व्यूअर्स की बात की जाए, तो यहाँ पे एंजल साफ साफ बता रहे हैं कि आपके अंदर सेल्फ वर्थ की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की, सेल्फ लव की, इन सब की कमी है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं मेडिटेशन करके अपने चक्रास को कहीं ना कहीं अलाइन करना चाहिए, ठीक है, ताकि कहीं ना कहीं आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की, सेल्फ वर्थ की, प्यार की कमी ना रहे, ठीक है। एंड जब इंसान के पास प्यार की कमी नहीं होती है या फिर वो खुद को प्यार करता है, तो बिल्कुल राइट काइंड ऑफ पार्टनर वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ वर्थ एंड योर सेल्फ लव, ओके। सो यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं आपको कि ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपका एंड इनके रिश्ते की न्यू बिगनिंग हो, ठीक है। जो भी इन्होंने मान सम्मान इज्जत इस रिश्ते को लेके आपको नहीं दी ना, अब ये कहीं ना कहीं आके देना चाहते हैं, एंड यही होगा इनका नेक्स्ट एक्शन। ये पर्सन जो है आपको ये बताना चाहते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन ये होगा कि जो भी ड्रीम्स आपने एंड उन्होंने मिलके देखे या फिर सिर्फ आपने देखे कहीं ना कहीं इस पर्सन को लेके, तो कहीं ना कहीं वो जो ड्रीम्स हैं जो कि इन्होंने फ्रोजन कर दिए थे, एकदम सारे तोड़ दिए थे आपके ड्रीम्स, ये अब चाहते हैं कि वो ड्रीम्स को आके वो पूरा करें, आपको आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी दे, सिक्योरिटी दे, एंड दोनों मिल के यूनियन के साथ एक सॉलिड फाउंडेशन बनाए, ठीक है। आई एम डाइंग फॉर यू, प्लीज कम बैक। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज है यहाँ पे, ये पर्सन कहीं ना कहीं ये भी कहना चाहते हैं आपको कि चाहे क्यों ना इन्होंने ही क्यों ना ब्लॉक किया हो आपको, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपने भी ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं, ठीक है, ये पर्सन आपको ये कह रहे हैं आई एम नॉट ओवर यू, यानी कि मैं इस रिश्ते को खत्म करना नहीं चाहता या नहीं चाहती, बिकॉज इनको अब इन द प्रेजेंट सिचुएशन समझ में आ गया है कि किसकी गलती थी एंड किसकी गलती नहीं थी, एंड पता तो इनको पहले से ही था कि गलती इनकी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने ब्लेम किया। लेकिन एक होता है ना कभी कभार इंसान का ईगो वैसा करवा देता है इंसान को, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने ईगो के चलते हुए प्यार की इज्जत कहीं ना कहीं नहीं की, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है वो ये कहना चाहते हैं कि दे आर डाइंग, प्लीज कम बैक। तो कहीं ना कहीं अगर इन्होंने भी आपको ब्लॉक किया है ना, फिर भी कहीं ना कहीं ये तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपको अपने लाइफ में वापस लाने के लिए, बिकॉज किस मुंह से आपको अनब्लॉक करके कहें, ठीक है, उस चीज के लिए भी तो हिम्मत चाहिए, राइट। बिकॉज यहाँ पे काफी सारे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि मेरे पर्सन ने ही मेरे को ब्लॉक किया हुआ है, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर ये चाहते हैं कि मैं वापस आ जाऊं तो वाई आरंट दे अनब्लॉकिंग मी, राइट। सो कहीं ना कहीं ये ऐसा इसलिए है बिकॉज इनके लिए हिम्मत नहीं हो रही है अपने जो रियलिटी है ना उसको फेस करने के लिए, इनको हिम्मत नहीं हो रही है। एंड कहीं ना कहीं जब ये छोड़ के गए थे तब इनको गिल्ट नहीं था, लेकिन अब गिल्ट हो रहा है, एंड अब ये सोच रहे हैं कि मैंने कितनी बड़ी गलतियां की थी, एंड कहीं ना कहीं अब किस मुंह से अपने पर्सन के पास वापस जाऊं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स ये जो पर्सन है आपके टुवर्ड्स फुल तैयार बैठे हैं एक्शन लेने के लिए, बिकॉज अब इनको विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, अब इनको भी विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स समझ में आ चुका है कि आप भी कहीं ना कहीं इनके
एक मतलब क्वीन है या किंग है, ठीक है, जो कि इनका एम्पायर संभाल सकते हैं इन द फ्यूचर, ठीक है। अब ये भी कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, जिस पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, पहले आप इनके साथ यूनियन करना चाहते थे या फिर शायद अभी भी चाहते हैं, लेकिन पहले ये नहीं चाहते थे आपके साथ यूनियन करना। लेकिन अब जब से इनको जो सेपरेशन आई है, जो डिस्टेंस आया है आप लोग के बीच में, इनको क्या लगा था कि छोड़ छाड़ के चले जाऊंगे या चली जाऊंगी एंड मैं मिस विस नहीं करने वाला अपने पर्सन को। लेकिन जब ऐसा हुआ कि दे आर डाइंग टू टॉक टू यू, दे वांट दैट यू टू कम बैक, सो कहीं ना कहीं अब इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है एंड अब ये कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स में आपको देख रहे हैं एंड कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर में आपको देख रहे हैं विद फुल पॉजिटिविटी, ठीक है। ये अब कहीं ना कहीं चाहते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन ये है कि आपको हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लिया जाए, यूनियन में आ जाए आप लोग एंड कहीं ना कहीं आप लोग का रिश्ता जो है वो कमिटमेंट के टुवर्ड्स चला जाए, ठीक है। विद द 9 ऑफ वांड्स ये जो पर्सन है, इन्होंने पहले, ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा एकदम बंद करके रखा हुआ था कि आपको कहीं ना कहीं अपने पास नहीं आने देते थे, या फिर इनका जो दिल है वो गार्डेड था, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अब इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो भी किया बहुत ज़्यादा गलत किया आपके साथ एंड कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसा किया इसलिए भी हो सकता है, 2 रीज़न है यहाँ पे, कि या तो इनके आपसे पहले पास्ट के रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, इसलिए कहीं ना कहीं जब आप आए इनकी लाइफ में तो इन्होंने कहीं ना कहीं चांस ही नहीं दिया अपने दिल में आपकी जगह बनाने का, ठीक है, कि आप इनके दिल में जगह बना सके। एंड दूसरा ये कि ये आपको टेस्ट कर रहे थे कि आप कहीं ना कहीं इनके लिए सही है या नहीं, तभी जाके अपने दिल में जगह बना पाए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सिनेरियोज है, टेक व्हाट रेजोनेट्स बिकॉज इट्स अ टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग, ठीक है। आपके पर्सन जो है वो यहाँ पे आपको ये भी कहना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में ये कार्ड आया था एंड उसके नीचे ये कार्ड आया है, आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन। एंड एक और कार्ड देखिए उसके नीचे क्या आया है, वी आर मेड फॉर ईच अदर, देखिए। एंड इसके बाद देखिए क्या कार्ड आया, सीरियसली इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, सीरियसली। सो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, ठीक है, मरे जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनका ईगो बीच में आ जाता है एंड थोड़ी सी गिल्ट बीच में आ जाती है। इनको समझ नहीं आता कि करना तो करना क्या चाहिए आप लोग के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। देखिए लव मैरिज का कार्ड आ गया, एम्प्रेस का कार्ड आ गया, ये आपसे लव मैरिज करना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है, विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी। ये जो पर्सन है वो आपको स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी सब कुछ देना चाहते हैं एंड करेज के साथ इस रिश्ते की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना चाहते हैं जो इन्होंने पहले नहीं निभाई, ठीक है। So, this was a quick and short reading. I hope you like this reading. Comment down below कि आपको reading कैसी लगी. Till then, take care. Bye. Hello my shining pile number 2 people. So you have selected this pile, यानी कि आप लोग रिलेशनशिप में तो हैं लेकिन जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो हैं या फिर आप जिस इंसान के साथ मैरिड हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके टुवर्ड्स क्या रहेगा, ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट्स बिकॉज इट्स अ जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग। एंड अगर आपसे ये जो रीडिंग है रेजोनेट करे, प्लीज एंजल्स को बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन विद योर रीडिंग। एंजल्स प्लीज गाइड मी, बताइए मुझे मेरे जो शाइनिंग व्यूअर्स हैं, जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनके साथ ये रिलेशनशिप में है, उनका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के टुवर्ड्स क्या रहेगा, प्लीज बताइए। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, क्या रहेगा नेक्स्ट एक्शन, हाई प्रीस्टेस, 6 of cups, Three of wands, I'll take one more, judgment which I can't show, bottom of the deck 5 of pentacles, ठीक है,
जस्ट अ सेकेंड, मैं बाकी जो मैसेजेस हैं वो भी ले लेती हूँ, आपके पर्सन के मैसेजेस भी लूँगी मैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। एंजल्स प्लीज़ बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिस भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो मैरिड हैं या फिर अनमैरिड रिलेशनशिप में हैं, प्लीज़ बताइए उनके मैसेजेस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। एंड प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स ऑल्सो। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, give me messages for my viewers, pile number 2 viewers. Okay, this one. I want to fall in love with you again and again. Okay, let's check the next message. Please guide me angels with the high priestess, give me message. This one. You are more than just a friend. Okay, please give me more messages angels. 6 of Cups. Let's show our power of unity to the world. Wow. Okay, just a second. 3 of Wands. Give me more messages, angels. 3 of Wands. क्या मैसेज देना चाहते हैं इनके पर्सन इनको? 3 of Wands. This one. I do love you. This was the judgment card, right? Yeah. Please guide me. Okay, just a second. Yeah, so let's check. You touched my heart. Okay, just a second. Yeah. So let's begin with your reading. Just a second. So guys, I have arranged the cards. Now let's start with your reading. And जान लीजिए कि एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, इसलिए जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करे आपने से वही रखनी है, ओके। एंड जब भी आप इस रीडिंग पे पहुंचेंगे तब से लेके रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, ओके। सो इनका नेक्स्ट एक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो करंट सिचुएशन है आपकी या फिर पास्ट में आपके रिश्ते में क्या हुआ वो मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिंट ज़रूर दे रही हूँ बिकॉज यहाँ पे ताकि आपको पता चल सके कि आपकी रीडिंग है या नहीं, ओके। सो विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड आया है ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप लोग के रिश्ते में या तो लड़ाई झगड़ा हुआ हो या फिर कहीं ना कहीं आप इन रिलेशनशिप में हो के भी थोड़े से सेपरेटेड हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, ओके, आपको ये कहना चाहते हैं सबसे पहली बात, इनका नेक्स्ट एक्शन आपके टुवर्ड्स ये है कि आपको एक सॉलिड फाउंडेशन देना, ठीक है, आपको स्टेबिलिटी देना, आपको सिक्योरिटी देना, आपको प्यार देना, आपको अपना केयर देना, अपनी नर्चर देना, ठीक है। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन। ये पर्सन, इस पर्सन के साथ जो भी आपका करंट सिनेरियो रहा हो या फिर पास्ट में रहा हो, लेकिन इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन इनके मन में, इनके दिल में यही चल रहा है कहीं ना कहीं कि ये आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, आपको एक सॉलिड फाउंडेशन देना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी देना चाहते हैं, खूब सारा प्यार देना चाहते हैं ये पर्सन आपको, ठीक है। तभी यहाँ पे ये मैसेज भी आया है, आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन। ये आपसे बार बार प्यार करना चाहते हैं, ठीक है, प्यार में आपके पढ़ना भी चाहते हैं, ओके। विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड, ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं, ओके, आपके साथ यूनियन चाहते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव टाइप इंसान हो, ओके, एंड पास्ट में इन्होंने अपने सीक्रेट्स हो या फिर कुछ भी चीज़ हो वो आपसे शेयर अच्छे से ना की हो, ओके। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ने अगर पास्ट में आपको बैलेंस भी नहीं दिया, यानी कि ऐसा हो सकता है कि सपोज करियर पे ध्यान दे रहे हैं तो सिर्फ करियर पे ध्यान दे रहे हैं, पैसों पे ध्यान दे रहे हैं तो सिर्फ पैसों पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बैलेंस नहीं किया। अगर अपने फैमिली मेंबर्स पे ध्यान दे रहे हैं तो सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने रिलेशनशिप में हो के भी ना एक इक्वल गिव एंड टेक, एक बैलेंस कहीं ना कहीं दिया नहीं आपको। जो प्यार आप डिजर्व करते थे वो दिया नहीं आपको, ठीक है। एंड अब कहीं ना कहीं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके टुवर्ड्स क्या है कि आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है।
यू आर मोर देन जस्ट फ्रेंड्स। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आप लोग कहीं ना कहीं इन रिलेशनशिप में तो हो, ब्रेकअप भी ना हुआ हो, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं बात ना कर रहे हो, या फिर आप लोग के बीच में फाइट हो गई हो या दूरी आ गई हो। ठीक है, जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं थोड़े से सीक्रेटिव इंसान होंगे। ठीक है, ये मतलब एकदम अचानक से हो गया, या फिर एकदम अपने मन की बातें जो है वो आपको नहीं कहते होंगे। ठीक है, ये ऐसे नहीं होंगे कि किसी के भी सामने अपने दिल की सारी बातें कह दी। ओके, सो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना, इन्होंने आपको अपने दिल के राज नहीं बताए होंगे, इन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया होगा, इन्होंने जो प्यार आप डिजर्व करते थे वो नहीं दिया होगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है थोड़ी सी आपकी दूरी के बाद। तो कहीं ना कहीं अब ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके टुवर्ड्स ये है कि वापस से यूनियन में आना। ये जो पर्सन है विद द 6 ऑफ कप्स आपके साथ बात करना चाहते हैं पास्ट को लेके। ठीक है, ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि पास्ट में जो भी कंफ्यूजन हुई, जो भी लड़ाई झगड़े हुए, उन सबको खत्म करके आप लोग आगे फ्यूचर की प्लानिंग करें। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं 2 से 3 हो जाए अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो। लेकिन अगर आप सिर्फ इन रिलेशनशिप में हैं एंड मैरिड नहीं है, आप अनमैरिड कपल हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो चाहते हैं कि आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग की जाए आगे की। ठीक है, ये पर्सन आपको यहाँ पे मैसेज देना चाहते हैं, लेट्स शो अवर पावर ऑफ द यूनिटी टू द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो अब इस दुनिया को बताना चाहते हैं कि आप उनके हैं एंड वो आपके हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा ना अनाउंसमेंट करना चाहते हैं शादी का, एंड कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के सामने बताना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं एंड बहुत जल्दी ही आपको कमिटमेंट भी देंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन ये होगा कि ये आपको प्रपोज करेंगे फॉर मैरिज, या फिर कमिटमेंट देते हुए नजर आएंगे आपको फॉर फ्यूचर। ठीक है, ये पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, एंड ये पर्सन विद द जजमेंट कार्ड, ओके, ये कहना चाहते हैं कि आपने कहीं ना कहीं उनके दिल को छुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने इनके दिल में एक स्पेस बनाई है, एंड कहीं ना कहीं अब ये पर्सन जो है वो यूनियन चाहते हैं आपके साथ। ओके, ये पर्सन यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने इस पर्सन के साथ यूनियन के लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थना की थी ना, तो अब वो प्रार्थनाओं को कहीं ना कहीं सच करके दिखाना चाहते हैं। एंड इन द प्रेजेंट सिनेरियो ये पर्सन खुद भी एंजल से या फिर जिस भी डिवाइन एंटिटी को ये मानते होंगे उनसे बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं आप लोग के रिश्ते के यूनियन को लेके, ताकि आप लोग का दिल जो है वो मिल जाए एंड आप लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ पास आ जाएं, कमिटमेंट दे दें एक दूसरे को, एंड कहीं ना कहीं आप लोग की लव लाइफ में चेंजेस आ जाए। तो इनका नेक्स्ट एक्शन ये है कि ये आपको कमिटमेंट देंगे, आपको वो प्यार देंगे जो आप डिजर्व करते हैं, एंड कहीं ना कहीं ये अब कहीं ना कहीं पास्ट को छोड़ के आपके साथ फ्यूचर के गोल्स बनाना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, एंड हमेशा ये आपको ये कहना चाहते हैं कि दे कांट लिव विदाउट यू। ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक में क्या आया है, आई कांट लिव विदाउट यू। ओके, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। सीरियसली सो रोमांटिक कार्ड्स। तो आपके जो पर्सन है वो इन शॉर्ट इनका नेक्स्ट एक्शन की बात की जाए तो यही है कि ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ऑलरेडी शादी हो चुकी है एंड कुछ फाइट्स के कारण आप लोग दूर हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं यूनियन में आके कहीं ना कहीं 2 से 3 होना चाहते हैं। एंड अगर आप लोग सिर्फ 2 ही हो यानी कि इन रिलेशनशिप में हो, अनमैरिड हो, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे शादी करके आपको कमिटमेंट के लिए कहीं ना कहीं विद द 6 ऑफ कप्स प्रपोज करना चाहते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।